सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.11 के बारे में। और ये 7.11 का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 जो होगा इसमें आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे 4 मार्क्स 2 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान लगा के करना है आप लोगों को इन क्वेश्चन को और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के आप लोग इस चैप्टर को जो है इस क्वेश्चन का जो चैप्टर का क्वेश्चन आएगा आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रखनी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा से ज्यादा रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जितने आपके अच्छे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कमांड होगी इतना अच्छा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो आप लोग पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से करें और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस लिमिट्स लगानी होती है, इसमें बस एक्स्ट्रा काम ये होता है, इसमें लिमिट्स पुट करनी होती है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर करने के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी से आनी पड़ेगी आपको ऑर्डिवन वाली। मैंने प्रूफ तो करा रखा है प्रॉपर्टी को, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं ऑर्डिवन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो देखते हैं। आप लोगों को ना अपना जो फंक्शन है पहले उसको कॉपी कर लो। आप लोग एक काम करो, जो आपकी एफ होता है ना, अगर आप इसमें एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स पुट करो, ठीक है। अगर आपका एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल ही आ जाए, अगर आप लोगों ने अपने फंक्शन में जो माइनस लगाया और वो वापस आपका फंक्शन ही आ गया, सपोज करो फंक्शन आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो आपने एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है, तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा वो, तो है ना, क्योंकि पावर कितनी है, इवन है ना पावर। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन थी, ठीक है। तो आपका वही वाला फंक्शन आपने माइनस एक्स डाला तो आपके पास फंक्शन वही वाला आ गया, है ना, जो क्वेश्चन में था। तो आप इस इंटीग्रल को इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका ये आ जाता है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लोग इसको इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस जीरो से, जो आपकी लिमिट थी वो इस लिमिट को ट्वाइस जीरो से पाई बाय 2, और आपका जो फंक्शन था इसको एज इट इज कॉपी कर दें, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लगा के इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, किंग रूल लगाएंगे, है ना। किंग रूल आपका जो होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको इंटीग्रल है और आप उसको कैसे लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में पहले अप्लाई कर चुके हैं पार्ट 1 में, आप लोग पार्ट 1 में देख लेना। तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ ए कितना है पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स dx हो गए। तो आप लोग इस इक्वेशन को तो फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर और इसको आप सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग एक स्टेप करेंगे यहाँ पे, क्या, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y। और आपका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 2y 0 से पाई बाय 2, ये तो सेम ही रहेगा, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, dx क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो आई कितना आया, आई आ गया आप लोगों का 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, खाली dx लिख लो यहाँ पे, है ना। dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x में लिमिट लगाएंगे कहाँ से 0 से पाई बाय 2। तो लिमिट लगाए मैंने, कितना आया पाई बाय 2 माइनस 0, कितना आ गया आंसर पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होना था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हो सकता है वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोग जब भी आपको ये वाली लिमिट दिखे ना 0 to कुछ भी हो, है ना, तो आप लोग हमेशा किंग रूल लगाएंगे, यानी कि वाली प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज्यादातर क्वेश्चन में लगती है ना। तो यहाँ पे भी ये लग रही है, तो लगाते हैं इसको 0 से पाई एक्स के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स,
dx, ठीक है। अब करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व। कितना आएगा ये? अच्छा साइन पाई माइनस एक्स को यहीं पे देख सकते हो आप, कितना होता है साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसको तो आप साइन एक्स लिख लो यहीं पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 मान लो और इसको फर्स्ट मान लो यहीं पर, ठीक है। अब लिखो एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i, 0 to पाई, है ना। पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही है ना। तो डिनोमिनेटर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो और ऊपर वाला ऐड हो गया आपका, तो एक्स से एक्स कट गया आपका। और ये पाई ना ये कांस्टेंट है आपका, है ना। तो पाई को आप लोग कैसे लिख सकते हो? पाई को आप लोग इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो यहाँ पे, 0 to पाई, ठीक है। लिमिट वाली पाई है वो। और ऊपर क्या आ जाएगा? dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जब तक आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं हुआ अब तक आपने सिर्फ लिमिट लगा के इसको रिड्यूस करा है ना। अब तक आपने इसको क्या करा है? सिर्फ लिमिट लगा के रिड्यूस करा है। तो आप लोग इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? 2y = 0 to पाई 1 अपॉन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो आप यहाँ पे जब फंस गए ना आप लोग, तो आप लोग को स्टेप याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हो, है ना। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है उसको रेशनलाइज। इस पाई को यहाँ रहने दो, 0 to पाई dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स, है ना। करो जिसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। एक काम कर लेना, ये dx ना यहाँ पे लिख देना, है ना। और यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना भी, क्योंकि dx पूरे इंटीग्रल के लिए आपके, है ना। तो इंटीग्रल के बाहर आना चाहिए ये। तो अब देखते हैं क्या होगा ना अंदर। वन माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, है ना। तो 2y = कितना हो गया? पाई 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको स्प्लिट कर लो, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे उसको यहीं पे, माइनस पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं हम? एक तो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लो, यानी tan x, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। तो tan x सेक एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। तो आप इंटीग्रेशन जब कर दोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देना। तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? tan x, है ना। इसमें लिमिट लगाएंगे कहाँ से? 0 to पाई माइनस पाई। tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x, tan x sec x का है, सॉरी tan x sec x का कितना हो जाएगा? sec x। इसमें लिमिट लगा देना कहाँ से? 0 से पाई तक, ठीक है। और प्लस इसमें आता नहीं, ठीक है। जब आप आंसर जो आपका आ जाएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर फाइनली मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ रहने नहीं गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करके दिखा नहीं रहा। तो आप लोग इसको आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हो इसके आगे से, ठीक है। तो पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में आ सकता है, इसकी आंसर वहीं पर ज्यादा बनता है। प्री बोर्ड्स वगैरह में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और पूछेंगे अभी क्योंकि किसमें ऑड वन की प्रॉपर्टी लग रही है, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी आनी चाहिए, है ना। इंटीग्रेट नहीं करना इसको, डायरेक्ट में पहले प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो प्रॉपर्टी कैसे पता लगाएंगे, कौन सी लगेगी? देखो जब भी -a to a लिमिट हो, a मैंने π/2 को मान लिया, ठीक है। तो ये -a to a हो गई ना। तो जब भी आपकी -a to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो आपको हमेशा ऑड वन वाली प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑड वन में क्या करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, क्या करना है, आपको जो फंक्शन है ना वो ले लो,
क्या है फंक्शन आपका, साइन की पावर 7x है ना, तो x की यहाँ पर माइनस एक्स डाल दो। अब कितना हुआ ये, साइन की पावर 7 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये तो माइनस साइन की पावर 7x हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस 12 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, जब भी आपका f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो आपका इंटीग्रल हमेशा क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रल हमेशा जीरो आंसर देगा, ठीक है। ये मैंने प्रूफ करा रखा है डेरिवेशन वाली एक्सरसाइज में, जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने प्रूफ कर रखा है किस तरह आता है जीरो, ठीक है। तो उसके बाद डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग जीरो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी और उसके बाद प्रॉपर्टी को भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपको एनसीईआरटी में गिवन है आप लोग उसको भी लिखेंगे कि मैंने इस प्रॉपर्टी के जरिए इस चीज को जीरो के इक्वल बताया है, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग के रिपोर्ट्स वगैरह में ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन जो इससे पहले कराया वो आ सकता है तो ये भी आ सकता है, इसके भी चांस बहुत है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिपोर्ट में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो आप लोग क्या करो, आपको जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले फंक्शन को उतारोगे cos की पावर 5 और x के यहाँ पे ना पे 2 पाई माइनस एक्स डालोगे, यानी 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2a, 0 से 2a लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो 2a माइनस एक्स करोगे आप यहाँ पे, तो 2a कितना हो जाएगा, यानी 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में से cos पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के cos की पावर 5x आ जाएगा, है ना। तो जब भी आपका f2a माइनस एक्स ये आ जाए ना, fx के इक्वल आ जाए, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 0 से इस लिमिट का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 2 पाई का हाफ पाई cos की पावर 5x dx। जब आपका ये 2 पाई माइनस एक्स करने पे फंक्शन वापस आ गया तब आपने करा, ठीक है। अगर नहीं आता फिर कुछ और करते हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा जब वो लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्वाइस 0 से पाई cos की पावर 5x dx। अब क्या करें इसमें, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। कितना आएगा ये, पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लगेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस cos की पावर 5x, ठीक है। आप लोग क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। एडिंग 1 and 2 कर दो, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा कितना ट्वाइस 0 to पाई cos की पावर 5x और प्लस माइनस cos की पावर 5x, यानी माइनस cos की पावर 5x dx। तो ये तो आपका पूरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देना है, 0 से पाई और एक 2 भी लगा देना है यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल का, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन समझ जाना ये 2 इसका इंटीग्रल का है और ये माइनस बीच में, ठीक है। तो देखो ये प्लस का इंटीग्रल है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों इंटीग्रल। तो 2y इक्वल्स टू 0 कितना आ गया, 2y इक्वल्स टू 0, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आप लोग को इतना आइडिया तो लग ही रहा होगा प्रॉपर्टी में देख के ही कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, लिमिट्स देख के, है ना। तो 0 to a लग रहा है तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 0 to पाई बाय 2 sin x माइनस cos x कितना हो जाएगा, sin 90 माइनस एक्स माइनस cos 90 माइनस एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स cos 90 माइनस एक्स dx, ठीक है जी। अब क्या करें, देखो sin 90 माइनस एक्स कितना होता है, अगले स्टेप में करते हैं थोड़ा सा। sin 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा cos x माइनस cos 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा sin x, और
1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, है ना, dx। क्या करें, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, एडिंग 1 एंड 2 कितना होगा, i प्लस i कितना हो जाएगा 2y, 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, पूरा इंटीग्रल कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 0 हो गया, नहीं हो गया, i इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे होना था वाला क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 2 मार्क्स में अगर आएगा तो। ठीक है, बढ़ता है 16th क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया तो आप लोगों को कम से कम 4-5 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज लगेंगी और ये किसी भी एग्जाम में आ जाए आपका 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना, मैं एक स्टेप समझाऊंगा इसका किस तरह करना है। ठीक है, तो आप लोग बड़े प्यार से करना है इस क्वेश्चन को। देखो बताता हूँ क्या करना है। आप लोग सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देख के करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों को देख के जो भी आइडिया लगे आप सबसे पहले वो लगाओ। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 0 to वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले वही लगाई। ठीक है, 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, वन प्लस कोस पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो log 1 माइनस कोस एक्स dx। ठीक है, इसको आप लोगों ने फर्स्ट मान लिया, वही हर बार की क्वेश्चन की तरह इसको सेकंड मान लिया। अब क्या करा, एडिंग 1 and 2, तो वाली स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ एडिंग 1 and 2, लेकिन मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, अरे कितना हो जाएगा 2i, सॉरी 2i 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, log की प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी कि log m प्लस log n कितना होता है, वो log mn होता है ना, तो log mn लगा दो यहाँ पे। तो log mn कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x, है ना। तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 0 to पाई log sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या करें, log m टू दी पावर n कितना होता है, log m की पावर n log m होता है वो, है ना। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज बहुत यूज होने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, तो बड़े ध्यान से करना है आप लोगों को। तो 2y इक्वल्स टू 0 to पाई log m की पावर n यानी n log m, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, log sin x रह जाएगा अंदर। अब देखो क्या करेंगे, 2 से तो 2 कट गया आपका ही। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 to पाई log sin x आ गया dx आ गया। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब जो है ना मेन पार्ट है क्वेश्चन का, है ना। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से एक चीज क्लियर नहीं हो पाती कि हमने जो मैं करूंगा वो क्यों किया, है ना। तो मैं आपको बड़े आराम से एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों करूंगा। देखो मैं सबसे पहले यहाँ से 0 to पाई वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, यहाँ पे मैं इसी को लगाता हूँ यहाँ पे 0 to पाई log sin पाई माइनस एक्स, है ना। तो कितना आ जाएगा, sin पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू 0 to पाई
लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो अब जो आप लोगों ने जिसमें प्रॉपर्टी लगाई थी वो घूम फिर के वही चीज आ गई है ना। तो जब वो चीज घूम फिर के वही आ गई तो हमें प्रॉपर्टी लगाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी हमारे इसलिए बनाई गई है क्योंकि ताकि हम उसको यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बस इसको थर्ड इसको फोर्थ मान के एडिंग 3 और 4 कर दूं तो ये डबल हो जाएगा इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिंगल ही सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया लगाना पड़ेगा। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग करोगे क्या वहां पर, है ना। तो ये वाले दोनों स्टेप बेकार हो गए, है ना। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, आई इक्वल्स टू 0 टू पाई, है ना। पाई को आप लोग लिख लो 2 इंटू पाई बाय 2, है ना। इस लिमिट का हाफ करके लिख लो। इस लिमिट का हाफ मतलब इस लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 इंटू पाई बाय 2 हो गया लॉग साइन एक्स। ओके, तो देखो जब log sin x हो गया तो 2 इंटू पाई बाय 2 आप लोग क्या कर सकते हो, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी बन गई नहीं बन गई, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी तो अब यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आप लोग जब आप लोगों ने देखा था कि 0 से 2a कितनी है, 2a कितनी रहेगी 2 इंटू पाई बाय 2 पाई। तो आप लोग जब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी इस फंक्शन में पुट कर रहे हो तो आप लोगों के पास घूम फिर के वही वाला फंक्शन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे लगा के देखा था, है ना। तो आप लोग जब यहाँ पे पुट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को तो आप लोगों के पास घूम फिर के वही फंक्शन आ रहा है क्योंकि जब आप लोगों ने यहाँ से 2 इंटू पाई बाय 2 कितना हो जाएगा पाई, तो log sin पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा log sin x आ जाएगा वापस, वही वाला फंक्शन आ रहा है। तो आप लोग उसको कैसे लिख सकते हो, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ 0 से लिमिट का हाफ log sin x, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, देखो 0 से पाई बाय 2 आपका log sin x वाला इंटीग्रेशन बन गया। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करता हूं मैं। बिफोर दैट प्लीज नोट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ तक आ गया था, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्व करना कैसे है इसको। देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, i इक्वल्स टू ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, 0 से a वाली log sin 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा log cos x हो जाएगा, है ना। log sin 90 माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा log cos x dx। अब आप लोग इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। अब मैं थर्ड फोर्थ क्यों मान रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड मैंने पहले मान लिया है क्वेश्चन में, है ना। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया था, मैंने रब कर दिया। तो अब क्या करोगे आप लोग, एडिंग 3 एंड 4 तो 2y आ जाएगा फिर से यहाँ पे, और ये 2 चल ही रहा है साथ में। तो ये इस 2 को मत ऐड कर देना भाई, 2 + 2 4 कर दो कहीं, ये 2 एज इट इज आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x। अब देखो log sin x प्लस log cos x करूंगा तो log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो log m प्लस log n कितना होता है log mn, तो log को तो ऐसे लिख दो sin x डॉट cos x कर दो, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे भाई। log m प्लस log n कितना हो जाएगा log mn, तो log sin x प्लस log cos x कितना हो जाएगा log sin x cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो अब आप लोगों ने इसी स्टेप में बता दूं क्या करना है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग नहीं कर पाओगे सॉल्व, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin x cos x तो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह 2 sin x cos x लूँ तो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अब मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस log 2 माइनस log 2 करूँगा, है ना। जिससे क्वेश्चन में फैक्ट भी कुछ ना है, हमारा काम भी बन जाए, ऐसा कुछ करना है। तो ये 2 से तो 2 कटता हुआ दिख रहा है तो इसको तो काट ही दो। i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, देखो log m प्लस log n, अब इसको log m पूरा मान लो, इसको log n, तो log m प्लस log n कितना हो जाएगा log mn, तो log sin x cos x प्लस log 2 यानी log 2 sin x cos x, और log 2 sin x cos x कितना हो जाएगा log sin 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रल भी स्प्लिट कर लो यहीं पर, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और 0 टू पाई बाय 2 dx बना दो, ठीक है। दो इंटीग्रल बड़े प्यार से बनते हुए दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर 2 इंटीग्रल बन गए हैं। इनको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, इसको तो मैंने i1 यहीं पे भी मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने i2 मान लिया। तो i1 को मैं वहां सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे करना है। i1 इक्वल्स टू i1 लिखना भाई यहाँ पे भी 0 से पाई बाय 2 log sin 2x, dx, ठीक है। अब
अब क्या करेंगे, देखो हम साइन 2x में ना 2x को t मान लेना यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2dx इक्वल्स टू dt है ना, यानी dx इक्वल्स टू, तो एक काम करो dx इक्वल्स टू dt बाई 2 यहीं पे लिख दो, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई का उठा के डिवाइड में लिख दिया इसके, ठीक है। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे डालो इस वाले स्टेप में 2 लोअर लिमिट डालो कितनी होगी 2 इंटू 0 0, यानी t इक्वल्स टू 0 तो लोअर लिमिट आ गई, और जब आपने 2 इंटू पाई बाई 2 डाला तो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई, तो t इक्वल्स टू पाई, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होकर ये आ गई, तो i1 इक्वल्स टू 0 टू पाई log sin t dt है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ log sin t dt को 0 से पाई log sin x dx, ठीक है, ये लिख सकता हूँ 0 से पाई log sin t dt को लिख लिया log sin x dx, तो अभी क्या कितना हो जाएगा ये i1 इक्वल्स टू, आप लोगों ने इसको पीछे करा होगा यहाँ पे भी, जब आप लोगों ने इसको पीछे करा था क्वेश्चन को सॉल्व, तो वहाँ पे आप लोगों का ये स्टेप ये 0 से पाई वाला है ना, ये आपका पीछे बना हुआ वहाँ पे कहीं पे, तो आप लोग देखना इसको i1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ आई, ऐसा बनेगा ये कुछ, ठीक है, ये आई की वैल्यू आ जाएगी पूरी हाफ आई की, ठीक है, तो i1 इक्वल्स टू हाफ आई, तो ये आ गया, ठीक है, i1 की वैल्यू कितनी हाफ आई, तो इसका तो आंसर लिख दो i इक्वल्स टू i1 की कितनी हाफ आई, ठीक है, और माइनस log 2, भाई इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी आपको, इसको i2 को हटा के इसमें लिमिट लगाओ यहीं पे, है ना, फंक्शन तो कुछ है नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, तो x में लिमिट लगाते हैं कितनी 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 है ना, तो यानी पाई बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर घूम फिर के, ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा ये, ठीक है, यार 2 सही से नहीं बना, इसको 2 को सही से बना लेना, यहाँ पे चौक खत्म हो गई एक्चुअली, तो आई इक्वल्स टू हाफ आई, इसको उधर ला के माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आई माइनस हाफ आई, कितना हो जाएगा हाफ आई, और ये माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, बस क्वेश्चन का एंड चल रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से 2 यहाँ पे भी कर सकता है ये, तो ये कितना आया आई की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई log 2, ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं याद रहती इस क्वेश्चन में कहाँ पे कहाँ लगानी है, लेकिन मैंने आपको देखो मैंने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में अपनी तरफ से, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी लग सकती थी मेरे दिमाग प्रॉपर्टीज के हिसाब से चल रहा था कि प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ पे लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन अपने आप से हो गया, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और इसके में चांस भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखो 0 से वाली प्रॉपर्टी का आइडिया लग रहा है, वही वाली लगाओ उसमें, 0 से वाली लगेगी इसमें, 0 से रूट एक्स में क्या लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में जाएगा, वो ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स आई इक्वल्स टू 0 से रूट ए माइनस एक्स को ऐसे लिख दो, रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इसको तो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, एडिंग 1 एंड 2, वो इक्वेशन में जो लाइन थी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2 वाली, ठीक है, लेकिन आपको एडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, 0 से ए आ जाएगा आपका इंटीग्रल, अब रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, dx, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना है 2y इक्वल्स टू
0 से a dx। अब देखो आप लोग क्या करोगे इसको, यहाँ पे देख लो इसको, 2y इक्वल्स टू, इसमें लिमिट लगानी है dx का इंटीग्रेशन x में लिमिट लगानी पड़ेगी कितनी, 0 से a। तो आंसर कितना आएगा, 2y इक्वल्स टू a माइनस 0 यानी a, और i की वैल्यू कितनी, a/2। ठीक है, इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी वजह से क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी कराए थे इंटीग्रेशन की, जो आपके ये वाले एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी मैंने वाले क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्या करना है। मॉडुलस को ओपन करना आना चाहिए आपको। तो मॉडुलस को कैसे डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी इसकी, कैसे होगी भाई, दो, एक बार पॉजिटिव से खुलता है, एक बार नेगेटिव से। तो पॉजिटिव से यहाँ पे खुला है, ठीक है, एक बार नेगेटिव से खोल दो, इतना तो आप लोग को करना आना चाहिए। कब कब खुलेगा वो आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो, जब यहाँ पे मैं x से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, यहाँ पे जब यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के वैल्यू डालता हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखो, अगर मैं 1 के इक्वल डाली तो ये कितना आएगा, 0, तो पॉजिटिव। और 1 से ग्रेटर देन डाला, 2, 3, 4 कुछ भी डाल दे, पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 से कम डालता हूँ वैल्यू, 1 के इक्वल नहीं, 1 से कम डालता हूँ तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। 1 से कम डालने की सोचो, 0 डाल दो, तो 0 - 1 -1, तो यानी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो नेगेटिव से खुलेगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके डेफिनेशन इस तरह से ब्रेक करते हैं, है ना। ये मैंने पहले बता रखे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मैं समझाया किस तरह से इसको ब्रेक करा मैंने। ठीक है, तो अब उसको इंटीग्रल को ब्रेक कर दो आप लोग ऐसी, 0 से 4, एक बार पॉजिटिव से कर दो, कहाँ कहाँ पे खुलेगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0 से 1, है ना। 0 से 1 में क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया dx। नहीं, 0 से 1 में आप लोग, इसमें 0 से 1 में नेगेटिव से खुलेगा, है ना, क्योंकि 0 से 1 में आप कोई सी वैल्यू डाल के देखो, ये हमेशा एक वो है, ये नेगेटिव से खुलेगा हमेशा। 0 से 1 में आप कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल लो, हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप लोग जब 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालता हूँ, सपोज करो 0.5 डाल दिया, 0.5 - 1 कितना आएगा, -0.5, है ना, -0.5 आया ना। तो ये जब नेगेटिव आया तो मॉडुलस इसको एक और नेगेटिव दे देगा, तो ये जिससे क्या है, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पे एक लगा हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे आगे 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू डालो, सपोज करो मैंने 2 डाली, 2 - 1 1, तो 1 का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेना। इसको क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए भाई, 0 से 1, इसको तो 1 - x लिख लेना, है ना, माइनस की मल्टीप्लाई करके अंदर, प्लस 0 से 1 x - 1 dx। ये तो बहुत इजी इंटीग्रल है, अभी आपको आराम से इंटीग्रेट करने आने चाहिए। अगर आपको ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रही आपसे, तो आप लोगों को पहले इंटीग्रेशन इंडेफिनेट वाला करना चाहिए अच्छे से, है ना, अगर आपसे ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई आपको सेपरेट इंटीग्रल नहीं दिया हुआ कि आप लोग सिंपल इसको इंटीग्रेट करो, आपको थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में दिया हुआ है क्वेश्चन को, है ना। तो बस करना कुछ नहीं है आप लोगों को इसमें, मैं बताता हूँ करोगे क्या आप लोग इसमें। आप लोग इसको लिखो i = 0 to a, और आप लोग इसमें डायरेक्ट किंग रूल लगा दो 0 से a वाला, तो f(x) कितना आएगा, fa - x आएगा ना, और gx कितना आएगा, ga - x dx। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि f(x) = fa - x है, तो fa - x कितना हो सकता है, f(x). तो fa - x का मतलब कितना लिख रहा हूँ, f(x) लिख रहा हूँ, और ga - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ga - x की 4 - gx आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो उसको यहाँ पे लिखो, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, फोर f(x), ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई f(x) के बाद, और -f(x) gx। dx। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे इसमें, इस वाले इंटीग्रल को फर्स्ट मान लो, ठीक है, और उसको 2 मान लो, एडिंग 1 और 2 कर दो, तो कितना आएगा, 2y, और 0 से a, वो 4f(x)
माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस कितना है इसमें एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के, ठीक है। तो कितना रह गया 2y इक्वल्स टू 4 बाहर ले हो भाई, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो कितना लगा 2 से ये कटा, तो कितना है आई इक्वल्स टू कितना है 2y से 0 से a एफ एक्स डी एक्स। यही तो करना था, ऊपर देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कर दिया। बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की है कि आप लोग एक बार में नहीं कर सकते, मतलब एक बार में सारे फंक्शन इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग स्प्लिट करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए। इसकी खासियत यही है सिर्फ कि इसको स्प्लिट करके करना पड़ेगा। एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एम की पावर 5x डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 डी एक्स, ठीक है। देखो एक्स क्यूब तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑड वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि माइनस ए टू ए चल रही है ये, ठीक है। तो एक्स क्यूब कितना है, ऑड फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इसका इंटीग्रल तो यहीं पे हो गया 0, ठीक है। और देखो एक्स कोस एक्स में आप लोग जब माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स, तो ये माइनस तो बाहर ले जाएगा और कॉस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कितना आया भाई, माइनस बाहर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, नहीं हो गया। तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें भी ऐसे करो आप लोग, 10 की पावर 5 ऑड है, माइनस एक्स डाला आप लोगों ने, क्या है माइनस 10 की पावर 5x आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे भी कितना आया माइनस एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया 0 आ गया। बचा आपके पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1, ये बचा। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स, क्योंकि 1 आपका जो है आप लोग इसको 1 dx को लिख सकते हो, dx भी लिख सकते हो, है ना। तो x आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसका जब इंटीग्रेशन आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो आप लोग उसको कैसे लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस माइनस सॉरी पाई बाई 2 तो ये वाला हो गया, फिर माइनस वाली प्रॉपर्टी करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 यानी प्लस पाई बाई 2 हो जाता है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई। इसका आंसर कितना आएगा, पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आंसर पाई आया है, ठीक है। बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक्सरसाइज के, ठीक है। सारे क्वेश्चन तगड़े थे, आप लोगों ने देखा होगा, सब क्वेश्चन को करने में मजा भी आता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का है। आप लोग इसमें भी आपको दिख रहा है कि 0 से ए वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो आप लोग वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे यहाँ पे, 0 से ए वाली, 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा cos x, तो 4 प्लस 3 cos x लिख लो इसको, और ये 4 प्लस 3 साइन x हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन x dx। भाई इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ऐड कर दो दोनों को उठा के, तो 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 0 से पाई बाई 2 log log 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कोस एक्स। देखो आप लोगों को मैं बात बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने log m प्लस log n करोगे यहाँ पे, जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो log m प्लस log n करना पड़ेगा ना, तो log m प्लस log n कितना होता है log m n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये वाला मल्टीप्लाई कर दो इसके बाद, तो 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 साइन x dx, ठीक है। तो
तो देखो ये cos x पर, इसे तो cos x कट गया, sin x वाले से sin x कट गया, ठीक है। तो कितना आया 2y इक्वल्स टू, ये तो भाई 0 बन गया पूरा, तो y इक्वल्स टू आपका 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था करने के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है भी है, क्योंकि आप लोग हो सकता है एक बार वो नाइव वाला स्टेप आपको स्ट्राइक करे, आप लोग अगर अच्छी प्रैक्टिस करो तो आपको शायद स्ट्राइक भी ना करे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज द की टू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही जरूरी है, आप लोग प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मिसलेनियस को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लिमिट ऑफ सम्स की एक्सरसाइज ही बची है तो उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसको भी करेंगे। और लेकिन जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी वो तो खत्म हो गया, मिसलेनियस और लिमिट ऑफ सम्स रहता है तो उनको भी करते हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस के लिए इंतजार करना, तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।